हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। जैसे कि आज आपने देखा, आपको एक हल्की सी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और फिर मार्केट एक लेवल तक गया और इस जोन से मार्केट वापस गिरना शुरू हुआ। क्या आपको पता है ये कौन सा लेवल है? हालांकि मार्केट ने बाद में एक साइडवेज मोमेंटम दिया और हमारा एक पैटर्न भी फॉर्म किया। इसका हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा जरूरी हो जाता है इस वाले लेवल का जानना, जहां से मार्केट वापस आया। इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे आप देखेंगे 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे, ये देखो, ये वाला लेवल था 41,829 का, जो कि बैंक निफ्टी ने पहले अपना हाई लगाया था, जो कि हमें पहले हाई देखने को मिला था। अब जो ये आज हाई लगा है, इसकी अगर बात करेंगे, ये है 41,834। यानी कि बैंक निफ्टी ने फिर से अपना एक नया हाई लगा दिया है या पिछले हाई को ब्रेक कर दिया है। हालांकि हमें ब्रेकआउट नहीं मिला, इस जोन में बैंक निफ्टी आपको रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ दिखाया और वहां से रिवर्सल देखने को मिला। ये चीज मैंने आपको बताई हुई है कि जब भी ये हाई पे जाएगा, हाई पे दो पॉसिबिलिटी होती है। पहला, या तो हाई रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा और मार्केट को गिरा देगा। दूसरी पॉसिबिलिटी, मार्केट वहां पे क्या एक्ट करेगा, इसका ब्रेकआउट दे देगा। अगर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, गिरा देगा, तो हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर उसका ब्रेकआउट मिलता है तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ पे जब डे हाई वाली स्ट्रेटेजी हमने डिस्कस की थी, वहां पे इन चीजों को हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो फिलहाल हमें यहाँ पे कौन सी पॉसिबिलिटी देखने को मिली? हमें पहली पॉसिबिलिटी देखने को मिली, मार्केट ने हाई पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और फिर वहां से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में क्रिएट होती हुई नजर आई। अब आगे डिस्कशन करने से पहले, बैंक निफ्टी का आगे डिस्कशन करने से पहले, मैं आपको एक झलक निफ्टी 50 की भी दिखाने वाला हूं। यहाँ पे आप देखेंगे निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है और 1 मंथ का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। निफ्टी 50 के एनालिसिस की वीडियो आपको इसके बाद प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होने वाला है बैंक निफ्टी का। निफ्टी 50 में क्यों दिखा रहा हूं आपको, मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि निफ्टी 50 ने जो हाई लगाया था, अभी निफ्टी 50 उसे टच नहीं कर पाया है, लेकिन बैंक निफ्टी ने उसे टच कर दिया है, या फिर कुछ ही पॉइंटों के साथ कह सकते हैं एक नया हाई भी लगा दिया है। जैसे कि हमने पीछे देखा, यहाँ पे हमने क्या देखा, आपको कितने पॉइंट्स का डिफरेंस दिखाई दे रहा है? लगभग लगभग 5+ पॉइंट का आपको यहाँ पे डिफरेंस दिखाई दे रहा है। मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि 5 पॉइंट का आपको यहाँ पे डिफरेंस दिखाई दे रहा है, जो बैंक निफ्टी ने आज हाई लगाया है और फिर वहां से बैंक निफ्टी ने रिवर्सल लिया है। लेकिन अगर निफ्टी 50 की बात करें, निफ्टी 50 में अभी मार्केट अपने हाई से काफी दूर है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, काफी दूर दिखाई दे रहा है। तो इस जब हाई के नजदीक जाएगा, इसका डिस्कशन हम तब करेंगे। और निफ्टी 50 में हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, उसका निफ्टी 50 वाली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम आगे बढ़ाते हैं वीडियो को और डिस्कशन करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। यहाँ पे आप देखेंगे 1 डे के टाइम फ्रेम पे मैंने कल आपको ये ट्रेंड लाइन बताई थी, जो कि हमें सपोर्ट के बारे में बता रही थी कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया और कल के दिन भी यहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर गया था। अब आज इस ट्रेंड लाइन का डिस्कशन क्यों जरूरी हो गया? इसलिए जरूरी हो गया, अगर बैंक निफ्टी में नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहा, क्योंकि बैंक निफ्टी अपने हाई को टच कर चुका है। तो अगर ये रिवर्सल कंटिन्यू रहा तो पहला सपोर्ट इसी पे ही बनेगा। तो यहां से इस सपोर्ट पे भी आपको दो पॉसिबिलिटी मिलेगी। पहली पॉसिबिलिटी रहेगी कि मार्केट इस सपोर्ट पे सपोर्ट लेगा और आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देगा या ऊपर की तरफ चलेगा। उस सिचुएशन पे हमें यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती हुई नजर आएगी। दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, इस जो ये सपोर्ट लेवल है, इसका ब्रेकडाउन दे देगा, यानी कि नीचे क्लोजिंग दे देगा। अगर ऐसी सिचुएशन दिख रही तो नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू होगा, उस सिचुएशन पे हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसे भी सिचुएशन रहेगी हम आपके साथ डिस्कस कर देंगे, तब भी हम डिस्कस करेंगे जैसे जैसे मार्केट इसकी तरफ मोमेंटम करेगा। लेकिन आपको चौकन नहीं रहना है, क्योंकि अगर आपको अचानक ही बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, जैसे कि बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हमें कहाँ पे देखने को मिली थी, कल देखने को मिली थी, और बैंक निफ्टी ने इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले लिया था। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे डिस्कशन करते हैं उस पैटर्न का, जो पैटर्न हमें मार्केट में दिखाई दे रहा है। मैंने आपको क्या कहा है, जब भी आपको साइडवेज मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो हमने आपको 4 पैटर्न्स बताए हुए हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न और एक पैरेलल लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न, इन चारों पैटर्न्स में से कोई से ना कोई से पैटर्न की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी मार्केट में दिखने के लिए। तो यहाँ पे हमें कौन सा पैटर्न नजर आ रहा है? ये वाला।
ऊपर आप देखेंगे, ऊपर आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, नीचे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में घूमता हुआ नजर आएगा, हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है। जैसे ही मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। उस केस में जो 15 का डे हाई लगा है, इसे मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, ज्यादा पॉसिबिलिटी है। किस कंडीशन पे? अगर आपको इसका मिल गया ब्रेकआउट और वॉल्यूम भी अच्छा खासा मिल गया। क्लियर है? वहीं पे दूसरा डिस्कशन करें, अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिल गया, प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहां पे ध्यान ये भी रखना है, आपको डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो आपके लिए यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम करती हुई दिखाई देगी। इस चीज को आपको ध्यान रख के चलना है। नीचे की तरफ क्या सपोर्ट रहेंगे वो हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं, पहले हम प्राइस एक्शन से ही डिस्कस करेंगे। चलो मैं आपको प्राइस एक्शन पे लेके चलता हूँ। फिलहाल आप यहाँ पे समझ गए कि साइडवेज मूवमेंटम में हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है। ब्रेकआउट मिला तो डेफिनेटली जो बैंक निफ्टी ने आज डे हाई लगाया है, या ऑल टाइम भी हाई आप कह सकते हैं, जो हाई लगा है उसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा। अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, प्राइस एक्शन की मदद से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। पहला डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो मेरे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 41,600 पे दिखाई दे रहा है। अब इस चीज को भी समझो, यहाँ पे जो हमारा ये पैटर्न क्रिएट हो रहा था, एक तो आपको इसका ब्रेकआउट मिल जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पे जो 14 को देखोगे इसी जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, तो एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह आपको काम करता हुआ नजर आएगा। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो जो 14 का डे हाई है, आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल जाएगा, तो आपके लिए यहाँ पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम करेगी। फिर मैंने आपको क्या बताया, मार्केट सीधा सीधा अप्रोच करने की कोशिश करेगा जो उसने आज के दिन डे हाई लगाया है, यानी कि 41,800 का जो जोन है, ये आपके लिए अगले रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा अगर आपको 41,600 का ब्रेकआउट मिल जाता है। यहां तक चीजें क्लियर है। दूसरा डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 41,000 पे, आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 को भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, और 14 को पहले रेजिस्टेंस देखने को मिला था, ब्रेकआउट मिलने के बाद यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला था। यहाँ पे डिस्कशन करने वाली क्या बात हो जाती है, एक तो जो पहली चीज है, जो हमारा पैटर्न फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे आपको इसका ब्रेकडाउन मिल रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे आपको जो 14 का डे लो है, आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिल रहा है। तीसरी चीज, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन जो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, जो मार्केट ने एक सपोर्ट जोन फॉर्म किया है, आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिल रहा है। उस सिचुएशन पे अगर ये सारे सिचुएशन अप्लाई होती है तो 41,000 आपके लिए सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, फिर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल नजर आ रहा है 40,600 का जो जोन है, ये आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 13 को भी हमें इसी जोन के आसपास सपोर्ट देखने को मिला, 14 को भी आप देख सकते हैं मार्केट इसी जोन में सपोर्ट लेके आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया। उससे पहले आप देखेंगे 9th और 12th को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, एक इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन देखने को मिला था, इवन हमें साइडवेज मोमेंटम भी इसी जोन में देखने को मिला था। और हम जानते हैं अगर कोई रेजिस्टेंस जोन है ब्रेकआउट मिलता है तो वो सपोर्ट की तरह काम करता है, तो ये हमारे लिए पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला, ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, और फिर से इसी लेवल को मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आएगा अगर ब्रेकडाउन मिलता है या मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहता है। अगर वॉल्यूम अच्छा खासा रहा तो डेफिनेटली लेवल आपको इजीली अचीव होते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन की मदद से, लॉजिक के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि प्राइस एक्शन की मदद से हमें कहाँ पे सपोर्ट नजर आ रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज का डिस्कशन कर लेते हैं जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, नो ट्रेडिंग जोन, यानी कि हमें कहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करनी है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 41,522, वहीं नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 41,156, जो कि आप देखेंगे 15 का डे लो भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट, अब ध्यान से देखो, जो आपका ये नो ट्रेडिंग जोन है, क्या आपको ये पैटर्न की फॉर्म में ही नहीं दिखाई दे रहा? यानी कि पैटर्न भी इसी जोन में बना हुआ है जो हमारा पैटर्न वहां पे फॉर्म हो रहा था। अगर इसका ब्रेकआउट मिल रहा है, उस सिचुएशन पे अगर प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ पे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पहले तो हमें यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पैटर्न का ब्रेकआउट मिल रहा है।
दूसरा, यहाँ पे 14 का डे हाई भी नजदीक है, अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया तो आपको डे हाई का भी ब्रेकआउट मिलेगा। सीधे सीधे आप ये कह सकते हैं कि मार्केट ने जो 15 का डे हाई लगाया है इसे अप्रोच करता हुआ मार्केट नजर आएगा, अगर आपको इस पैटर्न का ब्रेकआउट मिलता है। वहीं पे बात करें, अगर आपको ब्रेकडाउन मिलता है, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। इस केस में भी मैंने आपको डिस्कस किया है। पहली चीज, जो ये पैटर्न है इसका ब्रेकडाउन मिल रहा है। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है। तीसरी चीज, यहाँ पे डे लो का भी आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो आपके लिए यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम करती हुई दिखाई देगी। अब ऊपर की तरफ क्या लेवल रहेंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल रहेंगे, इनका डिस्कशन पिवट पॉइंट की मदद से भी कर लेते हैं। पिवट पॉइंट की मदद से हमें कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 41,619 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 41,790 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपको होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 41,936 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहीं पे बात करें, अगर बैंक निफ्टी में आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने के लिए मिलता है, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 41,108 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है, जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 40,816 पे नजर आ रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन होता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 40,597 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 22 सितंबर की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 41,500 पे आपको एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 14.3 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, फिर आप देखेंगे 42,000 पे, जहां पे आपको 11 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की, तो 41,000 पे आपको एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 6.9 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, फिर आप देखेंगे 40,500, जहां पे आपको 5.2 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।